वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेक्चर करा था यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी के मेजरमेंट करने के क्या अप्रोच हो सकते हैं, ये सारे हमने ऑलरेडी लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे एमसीक्यूज, जिसके थ्रू आपको मैं एक चीज बता दूं, जितना भी आप कॉन्सेप्ट आप चाहे जितना भी पढ़ाई कर ले, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, जिसके थ्रू समझते हैं कि हमें कैसे करना है। तो चलिए हम लोग करेंगे एमसीक्यूज, जिसका नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पर चार ऑप्शंस होंगे, एक क्वेश्चंस के चार ऑप्शंस होंगे, वहां से हमें एक को पिक करना है। और कौन सा है, आइए हमारे साथ आप करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग बात करेंगे इन विच एनालिसिस, ऐसा कौन सा एनालिसिस है इन विच एनालिसिस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। यहां पर हम बात करते हैं यूटिलिटी के मेजर करने। मैंने आपको लास्ट क्लास में जब यूटिलिटी पढ़ाया था बेटा, तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि यूटिलिटी की अगर हम बात करते हैं, यूटिलिटी, तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के अप्रोच होते हैं। एक होता है बेटा कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी, और एक हमने बताया था कि ऑर्डिनल यूटिलिटी। दो तरह के यूटिलिटी होते हैं, एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी और एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी ये कहता है, ये मैंने यूटिलिटी को मेजरमेंट करने के तरीका बताया था। मैंने कहा था यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी ये कहता है कि यूटिलिटी को मेजर करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, यूटिल्स में हम मेजरमेंट करते हैं। यहां पर हम बात करते हैं बेटा रैंक की, यहां पर हम बात करते हैं कि रैंक, यहां पर हम बात करते हैं हाई होगा या लो होगा। तो यहां पर इन चीजों का हम बात करते हैं। तो यहां पर आपने क्या पढ़ा, इन विच एनालिसिस कैन यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन अ डेफिनिट नंबर, जहां पर वन यूटिल्स, सेकेंड यूटिल्स, थर्ड यूटिल्स, फोर्थ यूटिल। तो कहां पर करते हैं बेटा, तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं बेटा, रैंक की बात करते हैं, जहां पर हम हाई देते हैं और लो देते हैं। तो बताइए यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। हम यहां पर बात करते हैं बेटा ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, यूटिलिटी एक्सप्रेस यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, नहीं ये गलत है। सेकेंड, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, आगे भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है, नन बिल्कुल नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा होगा बेटा, सेकंड नंबर, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहां पर आप क्या देते हो, रैंक देते हो। यहां पर क्या देते हो, प्रेफरेंस देते हो, या तो हाई होगा या तो लो होगा। तो यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन थर्ड की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि यूटिलिटी का मतलब होता है कि वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, यूटिलिटी बोलते हैं। तो देखो यहां पर कंजम्पशन बिल्कुल नहीं होगा, प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा, वैल्यू एडिशन बिल्कुल नहीं होगा बेटा। तो कौन सा होगा, यूटिलिटी। वन सेटिस्फाइंग, किसी भी कमोडिटी का अगर वन सेटिस्फाइंग, वंट्स को सेटिस्फाई करने का जो पावर होती है, दैट इज कॉल्ड एज, हम उसको इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन। हम यहां पर एमयू की बात करते हैं। एमयू की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो यहां पर क्या है, सबसे फर्स्ट में क्या, एम यू एन इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन प्लस वन, बिल्कुल गलत है बेटा। एम यू एन इक्वल टू टी यू एन, टी यू एन का मतलब होता है nth यूनिट्स, माइनस टी यू एन प्लस वन माइनस टी यू एन माइनस वन, बिल्कुल गलत है बेटा। यहां पर हम बात करते हैं, हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा एम यू एन इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए हम आगे बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। व्हेन ओनली वन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, जब बेटा हम एक यूनिट की अगर बात करते हैं कमोडिटी की, सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूनिट,
मैंने आपको बताया था एक सिंगल यूनिट की कमोडिटी की केस होती है और एक होता मोर देन टू। तो यहां पर हम बात करते हैं ओनली वन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट ऑफ कमोडिटी की अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे पास क्या होगा बेटा, एमयू क्या होगी। तो यहां पर क्या होगा बेटा, क्या एमयू ज्यादा होगा टीयू से? बिल्कुल नहीं बेटा। क्या यहां पर टीयू एमयू बराबर होगा? पहले हम और भी कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं। यहां पर एमयू की वैल्यू अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अगर मान लीजिए हमारे पास अगर कम होगा और टीयू ज्यादा होगा तो भी नहीं होगा। तो यहां पर क्या होता है बेटा, सही आंसर आपका क्या है, एमयू। जहां पर हम वन कमोडिटी की बात करते हैं, जहां पर सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं बेटा, सिंगल कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी की अगर हम बात करते हैं, इस केस में क्या होता है, हमारा टीयू बराबर एमयू होता है। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखा अभी, जैसे कि यहाँ पे क्या बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इक्वेशन है बेटा जो गलत है, इनकरेक्ट है। तो हमें यहाँ पर देखना है, मैंने आपको बता रखा है एम यू इक्वल टू टी यू एन प्लस वन माइनस टी यू एन प्लस वन, ऐसा तो हमने बताया नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये तो बेटा सही है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम यू इक्वल टू, एम यू का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टी यू, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, जबकि यहाँ पर क्या है, टी यू अपन क्वांटिटी। तो दिस, ये ऑप्शन आपका क्या गलत है, ये सारे क्या है आपका सही है। समझ गए? तो यहाँ पर टी यू का मतलब क्या बताया था मैंने, समीशन ऑफ एम यू इज कॉल्ड टी यू। पॉइंट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करते हैं। चलिए तो यहां पर हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। यहां पर क्या है आपका, ये ऑप्शन जो है, यहां पे देखो आपका एम यू इक्वल टू टी यू अपन क्वांटिटी। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो है यहाँ पर व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, जब एम यू की वैल्यू नेगेटिव होता है, मैंने बताया था कि एम यू की वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, टी यू आपका क्या होगा, टी यू मैक्सिमम होगा। एम यू पॉजिटिव होगा तो टी यू आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, टी यू इंक्रीजेज। और यहां पर एम यू क्या है आपका, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, तो टी यू आपका क्या हो जाएगा बेटा, डिमिनिश करेगा। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर है? जब एम यू यहाँ पर नेगेटिव होगा तो टी यू की वैल्यू क्या क्या होगा, डिमिनिश करेगा। मैंने बताया कि एम यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो आपका टी यू इंक्रीज करेगा, बट यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो आपको क्या करना है। चलिए हम अगला बात करते हैं, लॉ ऑफ डी एम यू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज क्या कहता है, व्हेन मोर और मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटीज कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको क्लासेस के अंदर बता रखा है बेटा, कि लॉ ऑफ डीएमयू का मतलब होता है, लॉ ऑफ डीएमयू ये कहता है कि किसी भी कमोडिटी को कंटिन्यूअसली अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन गोज ऑन डिमिनिशिंग। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ है, सपोज आप घर पे गए और आपने पहला रोटी खाया, उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, सेकेंड से कम मिलेगा, थर्ड से कम मिलेगा, धीरे धीरे क्या होगा, आपका यूटिलिटी कम हो जाएगा। और क्या होगा, ज्यादा फोर्स करोगे तो वोमिटिंग हो सकता है। यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, और क्या होता है, डिमिनिश भी करता है और नेगेटिव में भी चला जाता है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिश से डीएमयू क्या कहता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो यूटिलिटी मिलने वाला जो है क्या इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, नहीं डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब टीयू की वैल्यू मैक्सिमम होता है बेटा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है एमयू की वैल्यू जीरो हो जाता है। जब टीयू मैक्सिमम होता है तो एमयू का वैल्यू क्या हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है। उसके बाद है टीयू इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, टीयू यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा,
टीयू इज इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रेट, एमयू आपका क्या हो जाएगा, मस्ट इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है पॉइंट्स? तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन टीयू, टीयू अगर बढ़ रहा होता है डिमिनिशिंग रेट से, तो एमयू आपका क्या होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन पॉइंट जो होता है एक ऐसा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पर हम कहते हैं वहां पर आपका एमयू कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कंज्यूमर टू कमोडिटीज, कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम। हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। कंज्यूमर डिमांड करता है, प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, दोनों आपस में मीट करता है। एक जगह पर जब इस बैलेंस होती है, स्टेट पॉइंट है, हम उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है पॉइंट्स? तो यहाँ पर एम यू फर्स्ट अपॉन पी प्राइस ऑफ वन इज ग्रेटर देन एम यू टू अपॉन प्राइस ऑफ टू। सेकंड क्या है, एम यू टू अपन प्राइस ऑफ टू इज ग्रेटर देन एम यू वन अपन प्राइस ऑफ वन। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात करते हैं, तो यहाँ पर ग्रेटर और लेस देन की हम बात कभी भी नहीं करते हैं, ये कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आता। यहाँ पर क्या होता है, एम यू वन अपन प्राइस ऑफ वन, एम यू टू अपन प्राइस ऑफ टू। या यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स, अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे प्राइस ऑफ एक्स और एक सेकेंड, एम यू वन अपन प्राइस ऑफ एक्स बराबर एम यू टू अपन प्राइस ऑफ टू। प्राइस ऑफ पी एक्स है, प्राइस ऑफ वाई। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इनिशियली एम यू एक्स प्राइस ऑफ एक्स, एम यू वाई प्राइस ऑफ वाई विद द फॉल इन द प्राइस। जब प्राइस कम हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर वाई की डिमांड क्या हो जाएगा, कंजम्पशन ऑफ वाई क्या हो जाएगा। देखो इनिशियली एम यू एक्स प्राइस ऑफ एक्स, एम यू एक्स क्या है, प्राइस ऑफ एक्स के बराबर है, और एम यू वाई क्या है, देखो प्राइस ऑफ एक्स बराबर क्या है, एम यू वाई प्राइस ऑफ वाई। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और यहाँ पर विद द फॉल इन द प्राइस, प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, डिमिनिश हो रहा है। तो वाई का क्या हो जाएगा बेटा, वाई द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटीज, वाई का क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में वाई क्या होगा, बढ़ेगा, डिमिनिश करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन कांस्टेंट और जीरो। तो इस कंडीशन में वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, डिमिनिश कर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। विद द increase in the consumption of by 1 unit of a commodities, TU increases from, यहाँ पर TU का वैल्यू क्या है बेटा, 150 और 180। बताओ MU, MU का मतलब क्या होता है, मार्जिनल, एडिशनल। MU का मतलब होता है एडिशनल यूनिट्स। तो यहाँ पर कितना है, 30 यूनिट्स। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनली। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंज्यूमर इज द इक्विलिब्रियम एंड द कंज्यूमिंग कमोडिटी एक्स, कमोडिटी एक्स की हम बात करते हैं, ओनली द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट units of a consumed of a commodity is x, 50 utils and MUM जो है कितना है, 10 है। तो आपको प्राइस क्या फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको इससे डिवाइड करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट्स? तो आज की क्लास की अगर हम बात करें, तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करा है, यूटिलिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर जो है मैंने उसको कंप्लीट कराने के बाद मैंने सारा एमसीक्यूज कराया। एमसीक्यूज कराने का बेनिफिट्स ये होता है कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट, आपके क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेंथ हो सके और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो सके, जिससे कि आपका बेनिफिट्स होगा। क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट की पढ़ाई कर लो, इन जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी एबिलिटी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज करोगे, और ऐसे करके जितने भी चैप्टर मैंने करा चुका है और आगे हम कराने वाले हैं, सभी का एमसीक्यूज भी हम आपके साथ लेकर के आएंगे, और मैंने कॉन्सेप्ट भी कराया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, प्लीज़ गो टू माय चैनल, आप लोग हमारे गो चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पर खुद भी पढ़ाई करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें बेटा। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ाई करें, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, यहाँ तक पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।
तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट। चलिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट बेटा दो शब्दों से मिलकर के बना है, मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जहां पर प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। इन प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करता है, अपने टारगेट को अचीव करता है। तो यहां पर हम बात करते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग की अगर बात करें बेटा, तो मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोडक्ट में कितना भी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसकी मार्केटिंग आप नहीं करोगे, जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, लोगों को बताओगे नहीं, जब मार्केटिंग की हेल्प नहीं लोगे, तो आप अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। मार्केटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए और मैनेजमेंट करने की आपके अंदर आर्ट्स भी होना चाहिए, कला भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हैं। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है बेटा? बढ़े आगे, चलिए। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन और कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है कैपिटल नेचर के आइटम को आपने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया और रेवेन्यू नेचर के आइटम को आपने कैपिटल ट्रीट कर लिया, हम उसको क्या कहते हैं? कैपिटल एरर ऑफ प्रिंसिपल। कंपनसेटिंग एरर का मतलब ये होता है कि आपके जेब से मैंने 5 रुपया निकाला और आपके जेब में वापस से मैंने 5 रुपये रख दिया, तो कंपनसेटिंग एरर। एक एरर दूसरी एरर को क्या करता है? कंपनसेट करता है। एरर ऑफ कमीशन की अगर बात करें तो जहां पर अमाउंट में मिस्टेक होती है बेटा, हम उसको क्या कहते हैं? कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। और उसके बाद हम बात करते हैं एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग करना हम भूल जाते हैं। तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ एरर है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे, तो यहां तक आप लोग स्टडी करो।